नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है भरोसा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है भरोसा। एक बेहद अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। एक बेहद अमीर व्यक्ति जिसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले ही समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, ध्वस्त हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक निर्जन टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी भी कोई बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं ही होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़, फल, पत्ते आदि खाकर दिन बिताने लगा। मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह इस टापू पर फंस ही गया है और बिल्कुल अकेला है। मगर जब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था, उसने सोचा इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूं, क्यों न यहां एक छोटी सी झोपड़ी ही बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहां बिताने पड़ेंगे। पूरे दिन लकड़ियां और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने एक छोटी झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। बेहद जतन से बहुत सारी लकड़ियां, पत्ते इत्यादि एकत्रित कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच ही रहा था कि आज से वो झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक वह सोच ही रहा था कि आज से वह आराम से झोपड़ी के भीतर सोएगा, मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर सीधे आ गिरी। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति बेहद टूट सा गया, निराश हो गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला कि हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा, तुझ पर ही मैंने भरोसा किया। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा कि अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव में से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी को नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम यहां टापू में अकेले फंसे हुए हो। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी। सबसे पहले उसने ईश्वर से ही माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन
मैं उसमें फेल हो गया, मुझे माफ कर दे। दिन चाहे सुख के हों या दुख के, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते, वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे ही हालात बन जाते हैं कि हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, भरोसा खो देते हैं, जिससे हमारे यानी आत्मविश्वास में भी गिरावट होती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो कुछ किया वह अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहां ना होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने के बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी अपने परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो करेंगे निश्चित ही अच्छा ही करेंगे। सिर्फ अपने इष्ट पर ही भरोसा कीजिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।